has shifted to this batch, good, because this batch is generally very empty. And खाली बैच का फ़ायदा ये है कि पढ़ाई ज़्यादा बढ़िया होता है. सो जो वेंसडे संडे का ऑप्शन लेते हैं बच्चे, उसमें काफ़ी खाली जाता है. फ्राइडे भी जा सकता है, फ्राइडे तो और कम बच्चा आता है. ठीक है. सो रिद्धिमा, आपका मेरे साथ अकाउंट्स का पहला क्लास है, तो हम आपको बस बताना चाहते हैं कि हम लोग क्या क्या किए हैं. ठीक है. सबसे पहले हम लोग पीएल एप्रो का एक फॉर्मेट के बारे में बात किए थे, जेनेरिक फॉर्मेट. हमको जहाँ पर भी आप किए हैं उसे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेरे साथ एक बार लंबा क्लास के साथ पीएल एप्रो रिवाइज करना है. ठीक है. ये जो हम पढ़ा चुके हैं देख लिए सारा. वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप यार. तो हम लोग का डे 1, अद्विका थोड़ा फास्ट रिवीजन करना है. I talked about the general format of PL Appro. To IOC, to salary, to commission, to general reserve, to divisible profit. Perfect. And in day 1, if you were there, we discussed about IOC. This was day 1. भैया आप ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप रिवीजन करें और आपको रिकॉर्डिंग अगर देखना हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज़ का रिकॉर्डिंग, मतलब बाकी का 8 क्लास दिख के तो फ़ायदा नहीं है. अगर आपको आईओसी में दिक्कत है तो आप डे 1 देखें. पूरा का पूरा क्लास हमारा आईओडी का डे 2 में हुआ था, क्लास 2. डे मत लिखिएगा, अगर रिकॉर्डिंग का आपको रेफरेंस देना ही है सेकेंड क्लास. थर्ड क्लास वॉज अबाउट नेट प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व एंड डिविजिबल प्रॉफिट. एक ही क्लास में तीनों हुआ था. द फोर्थ क्लास was about 5 sums. We practiced 5 sums of PL Appro. The 5th class was on capital accounts. Capital accounts का भी फॉर्मेट एक बार मेरे साथ रिवाइज करें आप. क्योंकि आज ये लगेगा ए बी सी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल का बैलेंस रहता है. और क्या क्या आता है मैम? एक बार बाय बैंक टू बैंक लिख देते हैं. ये क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ये क्या है? कैपिटल विड्रॉल. जो कोई भी चीज अवनी हम लोग पार्टनर को देते हैं उसके डेबिट साइड में लिखते हैं कि क्रेडिट साइड में? तो बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, by divisible profit, to interest on drawings, to drawings, to balance carried down. मैम ये 5th क्लास था. 6th क्लास आपका लास्ट वीक का डे 2 था, तो शायद वो अपलोडेड नहीं हो या आप देखे नहीं होंगे. एक हेडिंग मतलब एक डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी जो हमने कंप्लीट नहीं की. आज हम लोग पीएल एप्रो फुल वे में कंप्लीट कर देंगे. तो है क्या पीएल एप्रो? आप समझ पा रहे होंगे. एक फंडामेंटल्स का चैप्टर है जहाँ पे एक पीएल एप्रो बनाने देता है, एक कैपिटल अकाउंट बनाने देता है, जिसके अंदर एक नया पार्ट बोल लीजिए या एक अलग पार्ट है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स, जिनके ना 3 पार्ट्स हैं. एक जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, राघव आप नहीं आए थे, शायद आए थे. मैंने क्या बोला था आपको याद है? वेयर profits are correct, certain appropriations have been missed. मतलब उदाहरण के तौर पे रिद्धिमा क्या हुआ देखिएगा. मेरे को आप आज की क्लास में मेरे को आपसे एक ही कंट्रीब्यूशन है. जैसे ये आरकेसी है फर्म, ये मैं हूं और ये मेरी मम्मी है. हम लोग पार्टनर्स हैं. पहले तो ये क्लियर रखें और सब अग्री करें, बुक्स किसकी बनती हैं? फर्म की कि पार्टनर की? फर्म की. सर बुक्स ऑफ द अकाउंट्स इज ऑलवेज ऑफ द बिजनेस, नेवर ऑफ द ओनर्स, है ना. द ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू फॉर टुडे इज व्हाट आर द थिंग्स दीज पीपल गेट फ्रॉम द फर्म.
and what are the things we as owners give to the firm. That's it. तो अगर आपको नहीं पता एक बार याद कर लेते हैं. आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, है ना. सिंपल का कॉन्सेप्ट है. आरकेसी हमको क्या क्या नाम से पैसा देता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, सैलरी देता है, कमीशन देता है और डिविजिबल प्रॉफिट देता है. मतलब आरकेसी मेरे से और मेरी मम्मी से क्या क्या पैसा एक्सपेक्ट करता है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सपेक्ट करता है और लॉसेज एक्सपेक्ट करता है. तो इस चीज के लिए निहारिका फर्म मेरे को और मेरी मम्मी को डेटर बनाता है कि क्रेडिटर. डेटर बनाता है. तो मतलब आप क्या करेंगे, लॉस हुआ तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, आईओडी हुआ तो पार्टनर को डेबिट करेंगे. डेबिट, आईओडी. और पार्टनर को अगर आईओसी देना है, क्रेडिट करना है. सैलरी देना है, लायबिलिटी है, क्रेडिट करना है. मैं हर बार इस पन्ना पे आपके पास वापस आऊंगा. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू गिव टू द पार्टनर? आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट. व्हाट आर वी द थिंग दैट वी टेक फ्रॉम द पार्टनर? आईओडी एंड लॉस. सो लास्ट क्लास क्या हुआ मैम, देखिए हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया. 3 पार्टनर है, रोहिन, कृतिका एंड अद्विका. डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट. हमारा फर्म आईओसी देना भूल गया, 10,000, 20,000, 30,000. तो बताइए ना जागृति, रिद्धिमा को, कि आईओसी पार्टनर को हम डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में? क्रेडिट में भैया. अब भी आप बोले तो हम लोग लिख देते हैं आईओसी. देना भूल गए थे, दे देते हैं. 10,000 रोहिन को दे दीजिए, 20,000 कृतिका को दे दीजिए, 30,000 अद्विका को दे दीजिए, क्रेडिट में. अग्रीड. हुआ क्या, रोहिन का सैलरी 40,000 का लिखना भूल गए, मिस्टेक हो गई. तो ये रोहिन को मिलना है कि रोहिन से मिलना है फर्म को? रोहिन को मिलना है. तो मतलब रोहिन हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है. तो सैलरी क्रेडिट में 40,000. अच्छा, एक और भूल हो गया हमसे, पता है. कमीशन बी, मतलब आर और के और ए को 20,000 और 30,000 देना था, हम नहीं दिए. दे देते हैं, क्रेडिट में जाता है ना. 20, 30 चलेगा. आईओडी भी लेना भूल गए, 10, 10, 10 करके आईओडी लेना था, लिए नहीं. तो आईओडी क्या करना होता था? तो रिद्धिमा आपको ना नोट्स लेना होगा. मैं कुछ लिखवाता हूँ जनरली क्लासेस में, तो आप जगह छोड़ेंगे थोड़ा सा, मैं आपको वो व्हाट्सएप कर दूंगा एंड यू जस्ट कॉपी इट डाउन. स्टेप 1 निहारिका लिखे हैं, एक बार पढ़ के सुनाएंगे ताकि बच्चा को समझ में आए. जो हम बोले हैं वही स्टेप 1 था. क्रेडिट द फॉलोइंग थिंग्स इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन. इफ देयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिट द पार्टनर विद द अमाउंट. स्टेप 2 पर बोलने से पहले अब बताइएगा ना जागृति फिर से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन का जेनेरिक नेचर इनकम है कि एक्सपेंस? जी देखिए, दोनों नहीं है, अप्रोप्रिएशन है. पर अगर जेनेरिक नेचर मतलब उसका नेचर इन टर्म्स ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो, फर्म के लिए खर्चा जैसा फीलिंग है कि इनकम जैसा फीलिंग है? खर्चा जैसा. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो अगर खर्चा बेसी है तो फर्म के लिए लॉस आएगा कि प्रॉफिट? लॉस. एक बार पीछे आते हैं, लॉस में क्या करना था? डेबिट करना था. तो एक बार टोटल करिए ना अद्विका, हमको देख के ही समझ में आ रहा है लॉस आने वाला है. 10, 20, 30, 60 प्लस 40, 1 लाख, प्लस 20,000 प्लस 30,000, 1.5 लाख. 1.5 लाख में 30,000 का इनकम दिख रहा है आपको? आईओडी इज इनकम. तो लॉस 1,20,000 का कि प्रॉफिट 1,20,000 का? लॉस. तो स्टेप 2 पे नीरज अगर आप नहीं लिख पाए हैं या लिखे हैं, मैंने लिखाया, नाउ वी विल कैलकुलेट अ प्रॉफिट और अ लॉस. इफ द एक्सपेंसेस आर ग्रेटर इट इज अ लॉस, इफ द इनकम्स आर ग्रेटर इट इज अ प्रॉफिट. इफ इट इज अ लॉस अद्विका,
डेबिट द पार्टनर्स. इफ इट इज अ प्रॉफिट, क्रेडिट द पार्टनर. तो 1,20,000 का लॉस आ रहा है. सुविधा के लिए हम लोग मान लेते हैं कि पीएसआर इक्वल था. तो 1,20,000 को 3 भाग में तोड़ें तो 40, 40, 40. फिर पूछ रहा हूं क्योंकि आज फिर यही करना है. डेबिट की क्रेडिट? लॉस डेबिट होता है भैया. नहीं 40 ना. ये था स्टेप 2. रीड करके सुनाएंगे थोड़ा. आपके बुक में, आपके नोट बैच में मैंने क्रेडिट डेबिट बोल दिया होगा, किसी के बैच में इनकम एक्सपेंस बोल दिया होगा. एक ही बात है. चलेगा. स्टेप 3 जर्नलाइज. रिद्धिमा देखिए ना, यहां पे क्रेडिट में कितना पड़ा है और डेबिट में कट गया बेचारा. यहां चेक करिए, क्रेडिट में डेबिट में भारी क्या है, डेबिट ही कर दीजिए. बच्चा लोग बहुत अच्छा जो होता है अकाउंट्स में पकड़ से पकड़ता है. नहीं नहीं, लेजर में तो उल्टा होता था. ये लेजर नहीं है, जर्नल है. जर्नल एंट्री पास करना. तो ये 50,000 का डेटर था के, मतलब मिलना था, और 40,000 देना था. तो इससे हम पैसा मांगे 10 कि दे 10? देखिए फिर से. नहीं सर, यहां डेटर क्रेडिटर है. इनकम एक्सपेंस का लॉजिक फर्म का है, ये पार्टनर के बीच की एंट्री है. हम फर्म पार्टनर के लिए एंट्री कर रहे हैं, पर एंट्री कहां हो रहा है, कहां, कौन कर रहा है ना, फर्म कर रहा है पार्टनर के लिए. जो एग्जाम्पल दी थे याद करिए. मम्मी पापा को एनिवर्सरी गिफ्ट देना है, पैसा लाएंगे कहां से, मम्मी पापा से. पैसा देंगे किसको, मम्मी पापा को. सोचिए ना, पापा से ले रहे हैं 60,000, मम्मी से ले रहे हैं 40,000, और देंगे पापा को आप 50, मम्मी को 50. एनिवर्सरी में इक्वल दे रहे हैं. देना कितना है पापा को, 50, क्रेडिटर. मम्मी से पापा से मांगेंगे कितना, 60. तो नेट में नहीं बोल सकते पापा आप 10 देना. मम्मी को कितना देना था, 50, मांग कितना रहे थे, 40. तो बोल रहा है कि हम एज अ फर्म, मिडल मैन, मम्मी पापा को 10,000 दे देना, या पापा मम्मी को 10,000 दे देना. डेटर टू क्रेडिटर. आई एम लाइक अ मिडिल मैन. समझ रहे हैं. एंट्री हम पास कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच की. बुझा रहा है. तो यहां पर जो बोली बच्ची 40,000 का क्रेडिट में है, 50,000 का डेबिट में है, ज्यादा क्या है, डेबिट ही करिए. तो यही लिखवाए हैं हम. इफ डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट, डेबिट द पार्टनर. इफ क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, क्रेडिट द पार्टनर. तो यहां डेबिट ज्यादा था कृतिका का, के अकाउंट डेबिट 10,000, और यहां चेक करिए तो 80,000 क्रेडिट में, और 80 नहीं है ना, वो 30, 60,000 क्रेडिट में और 50,000 डेबिट में. भारी क्या है जागृति, क्रेडिट ही करना. 2 सो दिस इज व्हाट यू हैड मिस्ड. ठीक है. अब भैया आज क्या कराएंगे आप, इसी का एक और वेरिएशन. पर उससे पहले अद्विका हमको फिर से बताइए, इस केस का नाम क्या दिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, पास्ट एडजस्टमेंट करेक्ट. केस 1 इज व्हाट, इज देयर अ प्रॉब्लम विथ प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम था, नहीं था. अप्रोप्रिएशंस में प्रॉब्लम था. तो अगर आप मेरे साथ क्लास किए थे ना, इस पर हम लोग 3-4 सम बनाए थे, अगर आपको याद हो. एक सम में प्रॉफिट था, हम आपको इग्नोर करने बोले. बच्चा तड़प रहा था, अरे प्रॉफिट का क्या करें, हम उसको बोले प्रॉफिट, आप ही था शायद, कि प्रॉफिट का क्या करना है भैया, सवाल में प्रॉफिट दिया है. तो मैंने आपको बोली, याद करिए, मैंने आपको बोला था प्रॉफिट गलत है, आप बोले थे नहीं. बोला हाथ भी मत लगाना. प्रॉब्लम क्या था, आईओसी नहीं दिए थे, आईओसी दे दो. प्रॉब्लम क्या था, सैलरी नहीं दिए थे, सैलरी दे दो. प्रॉब्लम क्या था, कमीशन नहीं दिए थे, कमीशन दे दो. प्रॉब्लम क्या था, आईओडी नहीं लिए थे, आईओडी ले लो. उसका वजह से एक प्रॉफिट या लॉस आएगा.
तो जो पुराना प्रॉफिट है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर लॉस आता है, वो लॉस अगर बांट दे तो वो प्रॉफिट में लॉस ठेल दिए तो प्रॉफिट ठीक हो गया। पर प्रॉफिट राइट था तो प्रॉफिट को क्यों हाथ लगा रहे हो भाई? अब सेकंड केस आप समझ पा रहे हैं क्या होगा? दो गलती होंगी, ये सब कुछ सेम होगा, पर हमसे एक भूल और हुई है। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेरा, कृतिका और अद्विका का 4:3:2 था। हमारे मूर्ख अकाउंटेंट ने इक्वली बांट दिया। तो प्रॉब्लम सिर्फ अप्रोप्रिएशन में है कि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में भी है? तो हमको नहीं पता, हम स्टेप्स तो लिखाएंगे, पर मेरा लॉजिकल रीजनिंग क्या बोलता है सुनिए। पहले जितना भी प्रॉफिट आया था गलत रेशियो में जो दिए थे वो वापस ले लो। अच्छा, डेबिट क्रेडिट भाड़ में जाए। सोचिए, अपने ना बात कर रहे हैं कॉमन सेंस का, कुछ जर्नल उर्नल नहीं करना है। तो 3 पार्टनर, हम नाम चेंज कर दे रहे हैं, अवनी, निहारिका और कृतिका। 90,000 का प्रॉफिट आया था, बांटना चाहिए था 40, 30 और 20 में। क्या किए जानते हैं? 30-30-30 दे दिए। हमको लगता है आपसे 30 लेना चाहिए हमको वापस, आपसे हमको 30 लेना चाहिए वापस, आपसे हमको 30 लेना चाहिए वापस। उसके बाद आईओसी देना चाहिए हमको। तो आपका आईओसी, आपका आईओसी, आपका आईओसी। फिर से सुनिएगा, हम फिर कोशिश करते हैं। अब देखिए आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 90,000 का एक प्रॉफिट आया था। आदर्श ये बटना किस में चाहिए था ना? 4:3:2। मेरा अकाउंटेंट को अकाउंट्स नहीं आता, उसका पहला गलती, वो क्या किया, गलती से 30,000 अवनी को दे दिया, 30,000 निहारिका को दे दिया, 30,000 रुपये वो कृतिका को दे दिया। हमको लगता है आईओसी फाईओसी का बात बाद में करते हैं, पहले ये 30,000 आपसे वापस लेते हैं, 30,000 आपसे वापस लेते हैं, 30,000 आपसे वापस लेते हैं। उसके बाद भूल क्या किया जानते हैं? बेवकूफ आदमी आईओसी नहीं दिया। 5, 6, 7,000, 5,000, 6,000, 7,000 आईओसी देते कैसे? क्रेडिट करके। तो हम देते हैं 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो। सैलरी भी नहीं दिया। निहारिका को सैलरी दे देते हैं, कृतिका को सैलरी दे देते हैं। अवनी का कमीशन भी नहीं लिखा, अवनी को कमीशन दे देते हैं। तीनों से आईओडी भी नहीं लिया। वे किया क्या? वही तो बोल रहा, मूर्ख है। पिछला सम में तो ठीक ठाक नहीं किया था, पर प्रॉफिट तो ठीक बांटा था। यहां तो प्रॉफिट भी गलत बांट दिया, तो इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया। क्या था वो स्टेप? टेक बैक द रॉन्ग प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशियो, गिव आईओसी, सैलरी, कमीशन by crediting the partner, take back IOD by debiting the partner. Now comes a different step 3. Ma'am, this time you will calculate a new divisible profit. Tell me why? Because there is no profit given. I have taken back everything. इस बार लॉस नहीं आएगा जागृति, इस बार एक नया डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। वो 90,000 में से आईओसी माइनस होगा, सैलरी माइनस होगा, कमीशन माइनस होगा, और जो बचेगा वो क्या है? वो डिविजिबल प्रॉफिट 4:3:2 में बांटा जाएगा। और प्रॉफिट है तो डेबिट किया जाएगा कि क्रेडिट किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। स्टेप 4, जर्नलाइज। बोर्ड में 2013 में सवाल आया, बोलिए ना सर। कैसे आएगा सर? अगर लॉस है तो अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता है। सोच कर देखिए, उसका सवाल बहुत पर्टिनेंट है। कभी लॉस नहीं आएगा, नहीं। कारण क्योंकि अप्रोप्रिएशन कब हो सकता है? जब प्रॉफिट है, अनलेस वो सिचुएशन हो दीते ही होवे। याद है, देना ही पड़े। अगर वो पीएल से चला जाता है वो अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। तो इसलिए समझ रहे नीरज, हमेशा प्रॉफिट ही आना होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरे को एक बात बताओ अवनी, आप समझ पा रहे हैं? केस 1 में ज्यादातर लॉस आता था क्योंकि आईओसी, सैलरी, कमीशन आईओडी से ज्यादा ही होता है। केस 2 में हम बोल रहे हैं हमेशा ही प्रॉफिट आएगा। क्या डिफरेंस है जागृति? क्यों? क्योंकि भैया पहला केस में ना प्रॉफिट हाथ नहीं लगाए थे, उनका जो प्रॉफिट था वो हाथ वैसे ही रहने दिए थे। अब लॉस आया तो लॉस को ठेल दिए, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को ठेल दिए।
तो लॉस आया तो ओरिजिनल प्रॉफिट गिर जाएगा, और अगर प्रॉफिट आया तो ओरिजिनल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अपने आप ठीक हो गया। पर यहां पर अगर आप नोटिस करें, आप पहले प्रॉफिट वापिस ले रहे हैं, उनका प्रॉफिट जीरो कर दिए आप। नहीं, कहा कर सकते थे, पर फालतू मेहनत नहीं हुआ। बताओ ना, 3 चीज करना पड़ेगा आपको। सोचो, पहले वो राइट प्रॉफिट जो राइट रेशियो में बांटा है, फालतू में वापस ले रहे हैं आप, जो टेक्निकली सेंस मेक नहीं करता, पर मैच करेगा, 100% मैच करेगा। आपका पॉइंट एकदम करेक्ट है, वह ले लीजिए ना, दोनों में सेम हो जाएगा। पर टाइम विल ऑल्सो बी अ कंस्ट्रेंट इन बोर्ड्स। जब हमको नहीं करना, हम क्यों अपना पहले डेबिट करके रेशियो में बांटे, उससे मेरा एक कैलकुलेशन ऐड होगा, मेरा डेबिट क्रेडिट का टोटल चेंज होगा, क्यों मेरा एक्स्ट्रा जाए हम। द प्रॉब्लम इज विद व्हाट, विद प्रॉफिट, देन यू टेक बैक प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम विद प्रॉफिट, डोंट टच प्रॉफिट। आईओसी करो, सैलरी करो, कमीशन करो, आईओडी करो, देखो ज्यादा क्या है। खर्चा ज्यादा है तो लॉस है, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को बांट दो क्रेडिट करके, लॉस को बांट दो डेबिट करके, ओरिजिनल प्रॉफिट को हाथ मत लगाओ। पर केस 2 क्या बोलता है? बोलता है भैया बांटना चाहिए था, एक रेशियो में बांट दिया, दूसरा रेशियो में। आईओसी नहीं दिए, सैलरी नहीं दिए, कमीशन नहीं दिए, आईओडी नहीं लिया। पहले क्या करना है? किस रेशियो में? रॉन्ग रेशियो में। टेक बैक द रॉन्ग प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। लिखते हैं, चलिए ना। केस 2 पहले हेडिंग दे दीजिए। हम बता रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ सॉरी, हेडिंग दीजिएगा। When the profit has been wrongly distributed, when the profit has been wrongly distributed and certain appropriations have been missed, क्लियर है? स्टेप 1, अद्विका हम अपना वर्ड्स में लिखाएंगे, पर अगर डिक्टेट करते, आप सोचिए यहाँ होते, आप क्या बोलते स्टूडेंट्स को, क्या करना चाहिए? बाय डेबिटिंग देम। हम वही लिखवाते हैं जो बोल रही है, एकदम करेक्ट बोल रही है। टेक बैक द रॉन्ग प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनर्स in the wrong ratio in the wrong ratio by debiting the partner. अच्छा, बच्चा बोलता है डेबिट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, प्रॉफिट देते समय क्या करते थे? हाँ, पूरा पूरा ले लीजिए, पर रेशियो में, जो गलत रेशियो में जो दिए थे, अगर 40-30-20 गलत है तो गलती शायद इक्वल का था कि उल्टा? गलती इक्वल का था, तो वापस 4:3:1 में लेंगे कि 1:1:1 में लेंगे? सही रेशियो 4:3:2 है, गलती से 1:1:1 में बांटा गया है। तो गलती किसका है, 4:3:2 का कि 1:1:1 का? 1:1, तो वापस किस में लेंगे? 1:1:1। स्टेप 2, गिव आईओसी, सैलरी, कमीशन बाय crediting the partner. By crediting the partner. Give IOC, salary, commission by crediting the partner. Take IOD by debiting the partner. Step 3. अद्विका क्या होना चाहिए स्टेप 3? फर्स्ट लिखिए, कैलकुलेट द करेक्टेड न्यू डिविजिबल प्रॉफिट।
कैलकुलेट द न्यू करेक्टेड डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे आएगा अवनी? नहीं, और कुछ बढ़िया आंसर दीजिए। क्रेडिट माइनस डेबिट से गलती हो जाएगा, इसीलिए पूछ रहे हैं। वो तो सारा आईओसी आईओडी सब माइनस कर, आईओडी भी नहीं आईओडी ऐड करेंगे, आईओसी कमीशन सैलरी सब माइनस किससे? जो ओरिजिनल हम लोग को दिया एकदम सही जवाब। विच इज इक्वल टू एनपी, लिखिए, विच इज इक्वल टू एनपी नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी माइनस सैलरी माइनस कमीशन प्लस आईओडी। एनपी which is equal to net profit माइनस आईओसी माइनस सैलरी। सोचिए ना, एक पीएल एप्रो बना रहे हैं आप, तो बाय नेट प्रॉफिट पे ऐड क्या होता है? बाय आईओडी। फिर लेस क्या होता है? टू आईओसी टू सैलरी टू कमीशन। जीआर रहा तो टू जीआर लिखवा नहीं रहे क्योंकि वो पार्टनर को नहीं जाता है। टू जीआर नहीं जाता ना कैपिटल अकाउंट में, इसलिए लिखवा नहीं रहे हैं। पर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हो यार? क्रेडिट माइनस डेबिट करके तो निकालते हो। तो भी हम लिखवा दिए एनपी माइनस आईओसी माइनस सैलरी माइनस कमीशन प्लस आईओडी। नाउ डिस्ट्रीब्यूट दिस करेक्टेड प्रॉफिट, सेम स्टेप जो अद्विका बोली, पर हम एक ऐड कर दिए इसमें लाइन। वो अद्विका बोली डिस्ट्रीब्यूट द करेक्टेड डिविजिबल प्रॉफिट, हम बोले भाई करेक्टेड डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, वो बताओ बच्चा को पहले। नाउ डिस्ट्रीब्यूट द करेक्टेड डिविजिबल प्रॉफिट in the right ratio by crediting the partner. Net divisible profit, distribute the corrected divisible profit, शुरू से बोल रहे हैं, कहाँ से लिखे आप? स्टेप 4 नहीं अभी स्टार्ट हुआ, स्टेप 4, स्टेप 3 ही चल रहा है। नहीं, उसका देखो ना कहाँ गड़बड़ हो रहा है पहले। हाँ, नाउ डिस्ट्रीब्यूट द करेक्टेड डिविजिबल प्रॉफिट इन द राइट रेशियो, इन द राइट रेशियो बाय क्रेडिटिंग द पार्टनर्स। प्रांशु समझ में आ रहा है? अच्छा मेरा सॉरी, हम बीच में 2 मिनट बात कर रहे हैं। अक्टूबर महीना में ना सब भूल चुके होंगे आप, क्योंकि क्या होगा, कंपनी स्टार्ट होगा और कंपनी में ये सब करने समय आपको नहीं याद रहेगा। अभी तो पहला चैप्टर खत्म करने में 7 क्लास लगा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 प्रैक्टिस क्लास लगेगा, तब जाके बोलेंगे खत्म हुआ। उसके बाद आपका मेहनत अलग। आपको लगता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन करते करते आपको ये रहेगा, तो ना इस पे थोड़ा एम्फेसिस दीजिएगा। जो लिख रहे हैं वो टाइम पास नहीं है। मतलब आप देखे होंगे 11 में हम कभी लिखवाते ही नहीं थे कुछ, क्योंकि हमको मालूम था जो चैप्टर्स है ना वो एक एक दिन के चैप्टर हैं। कैश बुक आए, फॉर्मेट लिखे, 5 पॉइंट था, याद है, जहां झमेला होता था। बीआरएस आए, ऐसे हाथ ऊपर नीचे किए, एक दिन में खत्म। फाइनल अकाउंट्स आए, बोले ट्रेडिंग में ये जाता है, पीएल में ये जाता है, बैलेंस शीट में ये जाता है, एडजस्टमेंट में वैसे लिखवा दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, टेक टू बैलेंस शीट, ऐसे ही कराए थे ना। लिखवाए कहाँ थे? हम लिखवा रहे हैं, इसका कोई कारण है। प्लीज मेंटेन योर कॉपी नाइसली, बिकॉज आफ्टर 6 months you will be absolutely blank and it will be impossible for you to finish 75 sums कि चलो ना बनाते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ये रिवीजन होगा आपका, ये याद करते ही पढ़ते याद आ जाएगा कि ये करना होता था यार। स्टेप कभी स्टेप देखे हैं क्या, लिखवाए हैं? इसीलिए बोल रहे हैं इस पे फोकस रखना। स्टेप 4 जर्नलाइज। इफ डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट, डेबिट द पार्टनर। If credit greater than debit, credit the partner. बोर्ड का 2 सवाल बनाएंगे हम अभी आपके साथ, 10-10 मार्क का। आपको हंसी आएगा, लिटरली यू विल बी एक्चुअली लाफिंग एट द स्टैंडर्ड। एंड इफ इट इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ PL APRO, even if you can just follow these 4 steps, you can finish the sum in 10 minutes. 2013 का पेपर निकालिएगा, ग्रुप में भेजा हुआ है,
आज ही भेजा हुआ है। लुक फॉर 2013 बोर्ड पेपर। सब में एलेक्स, जॉन और सैम मिलेगा आपको। क्वेश्चन 2, सेकेंड फोटो, क्वेश्चन 2। चलिए अक्षत, हम और आप करेंगे सम। जस्ट फॉलो द स्टेप्स, ठीक है। उससे पहले सम छोटा करके बताइए तो हमको लिखना है। 3 पार्टनर है, एलेक्स, जॉन और सैम। 1,00,000 क्यों देता है अक्षत ये लोग कैपिटल? नहीं, क्या मतलब आप एकेडमिकली पढ़ रहे हैं, कारण क्या है ये देने का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए भैया करते हैं हम लोग। हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? थोड़ा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचिए, इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस क्या है, क्यों दिया है ये। आईओसी निकालना होगा, ये कोई हम तो सवाल लिख रहे हैं। क्लास 11 में डेप याद है तो छोटा सवाल लिख देते थे, वर्किंग नोट जैसा, या बोल लीजिए जो बोलते थे टाइमलाइन। ये तो छोटा सा नोट लिख दे रहे हैं ताकि बार बार सवाल को देखना ही नहीं पड़े, सब कुछ एक बार में लिख देंगे। 5,000। सर हमको एक बात बताइए, ये क्यों दिया होगा? आईओडी के लिए, पर गूगली है, डेट नहीं है। देख रहे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो जो भी रेट होगा 6 महीना का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप। ये सब देखिए याद रखना होगा, यदि आप रिकॉर्डिंग में जरूर सुने होंगे ये बात। फिर 12,000 लिख दे क्या? ठीक है सर, ठीक है सर। विच इज 5:4:3 बोल सकते हैं। निहारिका 1,80,000 को काट पीट करके 10:8:6 और काटे तो 5:4:3। अंग्रेजी कैसे अक्षत? ठीक ठाक। ये क्या है पढ़ के लग रहा है? ये रेशियो गलत है कि ये होना चाहिए? होना चाहिए। वर टू बी डिस्ट्रीब्यूट, और ये फीलिंग आ रहा होगा कि ऐसा हुआ नहीं है, नहीं तो वर क्यों लिखा रहता है ना। निहारिका वर या वॉश टू मैरी समवन, इसका मतलब ही समझ लीजिए उससे विवाह तो नहीं हुआ होगा, नहीं तो हम क्या बोलते हैं? निहारिका मैरिड दिस पर्सन। प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड, मतलब ये सोचा था, सच्चाई कुछ और हो गई। क्या हो गया सच्चाई में? 75,000 का प्रॉफिट आया था। लल्लू लोग 1:1:1 में बांट दिया, और ना आईओसी दिया, ना सैलरी दिया, ना कमीशन दिया, और ना आईओडी लिया। तो बताइए केस 1 कि केस 2? भैया देखिए ना केस 2। हम क्या बोल रहे समझ रहे हैं? भाड़ में जाए अकाउंट्स। एक बार बस मेरे साथ आप स्टेप्स फॉलो कर लें और देखिए कि बोर्ड का क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। आई डोंट नो इसमें लिखा है कि नहीं, पर 10 मार्क का क्वेश्चन था ये, 2013 का बैच का। तो चलिए कोशिश करते हैं अक्षत। स्टेप 1 बनाने से पहले ना एक तो ऐसा टेबल जैसा बना लीजिए। देखिए ए, जे और एस, और यहाँ पे क्या लिखे ना, ऐसा कर दीजिए डेबिट में इधर और क्रेडिट इधर। फिर यहाँ पर भी तो कॉलम बनाए, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे एक और कॉलम बनाए